नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। भारत हो या अमेरिका हो या कोई भी देश हो, कोई गीत लिखते हैं तो कोई गीत गाते हैं तो कोई म्यूजिक देता है। कौन सफर वो गाने वाला, लिखने वाला, म्यूजिक वाला, या वो पिक्चर में जो गाता है वो? सवाल ये नहीं है, सवाल जो लिखते हैं वो गुमनाम होते हैं। आनंद बख्शी हो या कोई भी गीतकार हो, गुलजार हो। तो मैं आज एक बात करता हूँ नीरज की। स्वप्न झरे फूल से, मीत चुमे शूल से, लुट गए सिंगार सभी बाग के बबूल से, और हम खड़े खड़े बहार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। क्या लिखा है? नींद भी खुली न थी कि हाय धूप ढल गई, पाँव जब तलक उठे कि जिंदगी फिसल गई, पात पात झड़ गए कि शाख शाख जल गई, चाह तो निकल सकी ना पर उम्र निकल गई। गीत अश्क बन गए, छंद हो दफन गए, साथ के सभी दिए धुआं पहन पहन गए, और हम झुके झुके मोड़ पर रुके रुके, उम्र के चढ़ाव का उतार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे हैं। क्या लिखा है? एक एक शब्द में आपको अर्थ सबर सुनाई देगा। क्या शबाब था कि फूल फूल प्यार कर उठा, क्या स्वरूप था कि देख आईना सिर उठा, इस तरफ जमीन उठी तो आसमान उधर उठा, थाम कर जिगर उठा कि जो मिला नज़र उठा, एक दिन मगर यहाँ ऐसी कुछ हवा चली, लूट गई कली कली कि घुट गई गली गली, हम लुटे लुटे वक्त से मिटे पिटे पिटे, सांस की शराब का खुमार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। हाथ थे मिले कि जुल्फ चाँद की सवार दूँ, होठ से खुले कि हर बहार को पुकार दूँ, दर्द था दिया गया कि हर दुखी को प्यार दूँ, और सांस यूं की स्वर्ग भूमि पर उतार दूँ, हो सका न कुछ मगर शाम बन गई सहर, वो उठी लहर की दह गए किले बिखर बिखर, और हम डरे डरे नीर नैन में भरे, ओढ़ कर कफन पड़े मजार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। माघ पर चली की एक जब नई नई किरण, ढोल की धमक उठी ठुमक उठे चरण चरण, शोर मच गया किलो, चली दुल्हन, गांव सब उमड़ पड़ा, बहक उठे नयन नयन, पर तभी जहर भरी गाज एक वो गिरी, पूछ गया सिंदूर, तार तार हुई चुनरी, और हम अनजान से दूर के मकान से पाल के लिए कुछ कहार देखते रहे, कारवा गुजर गया गुबार देखते रहे। गोपाल दास नीरज लिखने वाले आज दुनिया में नहीं है, फिर भी उनका लिखा गाना हम गाते हैं। तो हम कभी कभी कुछ न कुछ लिखने वाले तो चले जाते हैं, लेकिन उसका लिखा हमारे स्मरण पट पर हम कभी मिटा नहीं सकते हैं। एक और बात कहूँ कि 1930 में 20वीं सदी के दो सबसे प्रभावशाली व्यक्तित्व अल्बर्ट आइंस्टाइन और रविंद्रनाथ टैगोर, तो बर्लिन के बाहरी इलाके में आइंस्टाइन के घर पर मिले। वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता कवि एक गहन बातचीत में शामिल हुए, जिसमें विज्ञान, चेतना और दर्शन ने अंतर संबंधों का पता लगाया गया। उनकी चर्चा उनके संबंधित क्षेत्रों की सीमाओं को पार कर गई। आइंस्टाइन ने अपने सापेक्षता के सिद्धांत के माध्यम से ब्रह्मांड की वस्तुनिष्ठ प्रकृति में अंतर्दृष्टि प्रदान की, जबकि टैगोर ने
मानव चेतना और आध्यात्मिकता पर ध्यान केंद्रित करते हुए वास्तविकता के व्यक्तित्व परक अनुभव पर जोर दिया। इन दोनों दिमागों के बीच संवाद ने पूर्वी और पश्चिम विचारों को जोड़ते हुए उस समय के विकसित बौद्धिक परिदृश्य को प्रतिबिंबित किया। यह एक ऐतिहासिक बैठक विज्ञान और दर्शन के बीच मौजूद सामंजस्यपूर्ण संबंधों की याद दिलाती है। अनुभवजन्य ज्ञान और तर्क संगतता में आइंस्टाइन का विश्वास टैगोर के आध्यात्मिक और काव्यात्मक विश्व दृष्टि के विपरीत था। फिर भी दोनों व्यक्तियों ने अस्तित्व की गहरी सच्चाइयों को समझने की कोशिश की। उनकी बातचीत, जो आज भी अध्ययन के लिए उपलब्ध एक उदाहरण के संरक्षित हैं और बुद्धिजीवी और विचारकों को प्रेरित करती रहती हैं, यह इस बात का एक स्थायी उदाहरण है कि कैसे विभिन्न विषयों के महान दिमाग एक साथ आ सकते हैं, ज्ञान और मर्यादा की तलाश में सामान्य आधार ढूंढ सकते हैं। दुनिया में हर व्यक्ति, हर क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन वो क्षेत्र एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उसी का तो एक उदाहरण है। तो मैंने एक दूसरी ये बात आपके सामने रखी। तीसरी एक और भी बात मैं कहता हूँ कि उत्तराखंड के दिहोली गांव से आरण्यम होमस्टे में टूरिस्ट के स्वागत का जिम्मा पूरे गांव का है। देखिए, एक गांव क्या कर सकता है, एक इंसान क्या कर सकता है, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि यहाँ आने वाले मेहमानों के लिए गांव के लोग मिलकर खाना बनाते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, उन्हें फोक स्टोरीज भी सुनाते हैं। यह सब मुमकिन हो पाया है गांव के एक युवा लेखक कुमार शिवम की पहल से। लॉकडाउन के दौरान जब शिवम अपने गांव लौटे, तब उन्होंने खाली होते हुए पहाड़ी घरों और बेरोजगार होते हुए लोगों को देखा और लोगों की ज़िंदगी बदलने के लिए उन्होंने अच्छी खासी नौकरी छोड़ दी। फिर गांव वालों के साथ मिलकर आरण्यम की शुरुआत की। इस होम स्टे को बनाने में उन्होंने पूरी तरह से पारंपरिक तरीके अपनाए, जैसे सीमेंट का नहीं, गोबर और मिट्टी का लेप लगाया। सजावट के लिए प्लास्टिक से बनी किसी चीज़ का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि पुरानी लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ उन्होंने गेस्टर GEYSER भी नहीं लगाया। पानी पुरानी तकनीक से गर्म किया जाता है और लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए यहाँ वाईफाई भी नहीं है। होम स्टे में परोसे जाने वाली सब्जियाँ भी जैविक तरीक़ों से उगाई और बनाई जाती हैं। और आरण्यम गांव की एक दुकान है जहाँ कलाकार अपनी पेंटिंग, किसान अपनी उपज, हुनरबाज अपना हुनर और कहानीकार अपनी कहानी सब कुछ मेहमानों के सामने रख सकते हैं। तो एक गाँव कैसे आगे आ सकता है, उसका ये उदाहरण है। अभी एक और भी कहानी आपके लिए मैं कहने वाला हूँ, क्योंकि मैंने आज सोचा कि सारी थोड़ी बातें, अच्छी बातें एक साथ एक वीडियो में आपके साथ परोसूँ। खाना न खाना, पचाना न पचाना, वो आपके हाथ की बात है। मैं एक और भी कहानी आपके सामने रखता हूँ कि अमेरिका में मनाया जाता है सुरों की मल्लिका श्रेया घोषाल के नाम से यह खास चीज़। देखो, कलाकार के लिए कला ही जीवन है, कहाँ भी जाए कला ही है, सबको अपने आप से आकर्षित करती है। उसका मैंने ये उदाहरण दिया है कि श्रेया घोषाल ने अपने करियर की शुरुआत महज 16 साल की उम्र में संजय लीला भंसाली की फिल्म देवदास 2002 से की थी। कम ही लोग जानते हैं कि उन्हें यह मौका सारेगामा में उनकी बेहतरीन परफॉर्मेंस के बाद मिला। आजकल इंडियन आइडल और सारेगामा, ये जो हैं, इन्होंने कितने अच्छे गायक, छोटे बड़े कलाकार को जो प्लेटफॉर्म दिया है, स्टेज दिया है, जो पूरा विश्व में नाम करने के लिए कुछ दिया है, मैं उसको सलाम करता हूँ। तो उनकी माँ ने उन्हें महज 4 साल की उम्र से संगीत की शिक्षा देनी शुरू की थी। एक और रोचक तथ्य यह है कि श्रेया घोषाल पहली भारतीय गायिका है जिनके नाम पर अमेरिका के ओहियो राज्य में
26 जून को श्रेया घोषाल डे घोषित किया गया। यह सम्मान उसे भारतीय संगीत को वैश्विक मंच पर ले जाने के लिए दिया गया और श्रेया घोषाल ने हिंदी के अलावा बंगाली, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, मराठी, गुजराती और पंजाबी समेत 14 से ज़्यादा भाषाओं में 2500 से अधिक गाने गाए हैं। उनके सुर और गायकी का जादू उन्हें भारत ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहद लोकप्रिय बनाता है। यही है एक गायिका जो उस जमाने में सिर्फ हम लता मंगेशकर को सुनते थे, आशा भोसले को सुनते थे, आज पूरा विश्व में भारत के अनेक छोटे बड़े संगीतकारों को पूरा विश्व सुनता है। यही तो भारत है, यही तो हमारा संगीत है और संगीत के लिए कभी भी कोई सीमाएं कहीं भी नहीं हो सकती हैं। आज का वीडियो में सभी इन संगीतकारों को, लिखने वालों को, गीतकारों को, गाने वालों को, सभी को ये मेरा समर्पित वीडियो है। चंद्रकांत भाई भट्ट, अमेरिका से।